नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हम करने वाले हैं रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो और 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो। ठीक है, हम करते हैं 1 बाय 1 टैरो कार्ड रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कनेक्शन। ठीक है, चलो। वेल, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना अपनी बातें मनवानी है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे होगा। ये प्लान्स बना रहा है। हो सकता है कि जैसे मान लो ये आपके साथ कहीं पे बाहर चले तब कुछ बोले कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है। बातें हो सकती है फ्यूचर को लेके, या फिर कि भाई नज़दीकी फ्यूचर लाइक सैटरडे संडे को लेके कि भाई ये अब क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं। मे बी वो एडवेंचरस बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, और शायद वो आपको अपनी वो साइड दिखाना चाहते हैं जो कि शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। जैसे कि ये पर्सन आपके लिए कितना कुछ चाहता है, या फिर ये पर्सन कितना कुछ एक्टिव है, एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन कभी किसी को उसने बताया नहीं। या फिर अगर ये पर्सन ज़्यादा खुलता नहीं है लोगों के बीच, तो शायद आपके साथ वो कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहता है। ठीक है, सो इन वे ये पर्सन जो है कह सकते हैं कि रेडी है अपनी कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, बस उसके लिए स्पेसिफिक जो टाइमिंग है कि भाई कब शेयर करना है, फ़ोन पे शेयर करना है, पर्सनली मिल के शेयर करना है, इसके बारे में शायद ये पर्सन फ़िलहाल फिक्स नहीं है उसका माइंडसेट। इसलिए थोड़ा सा ये समय ले रहा है कि भाई मैं थोड़ा समय लूँ और उसके बाद देखता हूँ कि मैं क्या सही सोच लेके आ सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो जब भी ये बात करता है कि भाई चलो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो थोड़ी बहुत इश्यूज जो है उसके ज़िंदगी में आते रहते हैं। लाइक मान लो एकदम से काम का बोझ बढ़ गया है ना, जैसे कि आज मंडे है, या फिर कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो इनका मन उदास हो गया, या फिर इनको चोट पहुंची, इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो मेरा दिल उदास है, अब मैं कैसे बात करूं। तो जब भी आपके सामने आने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है इसी कारण इनको तकलीफ होती है कि भाई अब मैं आपसे कैसे बातें करूं, है ना। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि देखो भाई मुझे आपसे कुछ बातें कहनी तो हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो बातें मैं कैसे कह पाऊंगा, बिकॉज मुझे कई बार ना इश्यूज को फेस करना पड़ता है। एरीज लियो आज की एनर्जी। दूसरी बात यह है कि इसकी जो खुद की अपेक्षाएं हैं कई बार ये इसको ही तकलीफ देती है। लाइक में भी इनको लगता है कि चलो आज मैं एकदम से आपके साथ शांत होके बात करूंगा, बट मान लो कुछ हो गया उनके ज़िंदगी में तो एकदम से मन उनका गुस्सा करता है। ठीक है, अब मान लो आपको फ़ोन करना, लेकिन गुस्सा इतना बढ़ गया कि मान लो उनको लगा कि अगर आपसे बात की तो आपसे भी ये उटपटांग बात करेंगे या फिर आपके ऊपर भी गुस्सा निकालेंगे। तो इनकी खुद की जो फीलिंग्स है वो भी कई बार इनको खुद ही हर्ट करती है, तो इसलिए भी पर्सन जो है वो रेडी नहीं होता। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन के लिए जो बातें मैटर करती हैं वो बस ये है कि भाई आपको बता दे कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी आपकी सोच अगर इनके जवाब से बदली है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन तो सीरियस नहीं है, ये पर्सन पता नहीं मुझे कब हाँ में जवाब देगा, तो ये कह रहा है कि देखो मेरे लिए ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ समय मुझे चाहिए ताकि मैं खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकूँ। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन चाहे तो वो सभी चीज़ें कर सकता है जो कि आपके लिए बहुत प्यारी है। ओके, बट ये पर्सन ना आई थिंक सबके बारे में सोचता है। लाइक फैमिली क्या कहती है, दोस्त क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इनकी जो सोच है वो अलग अलग तरीके से इनके ऊपर हावी होती है, जो हमने देखा। और इसलिए पर्सन जो है वो कई बार अपने लिए जो बेस्ट है वो करने से भी थोड़ा सा परहेज करता है। ठीक है, सो ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए भी बेस्ट है वो हम कई बार नहीं करते, फिर बाद में हमें तकलीफ होती है, बट दैट इज़ द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
आई थिंक दी ने कोई तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी थी, उसमें उसने मुझे शॉर्ट बताया था एक कि एक लेडी थी एंड उसकी एज मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई थी एंड वो मतलब आई थिंक एक ओल्ड एज होम में रह रही थी कहीं पे एंड उसको मतलब अपने हस्बैंड की याद आती थी कि वो कैसे थे वगैरह। बट उसको कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तो एक बार वो जाते हैं शॉपिंग के लिए और वो दिखाते हैं कि भाई देखो चेयर कितनी बढ़िया है, ठीक है। तो रिक्लाइनर चेयर वो खरीदती है पहली बार लाइफ में, कहते हैं कि भाई मैं खरीद नहीं सकती थी, ऐसा नहीं था, बट मैंने कभी खरीदा नहीं अपने लिए। वो बैठती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और सिर्फ 4 ही दिन में वो चली जाती है दुनिया छोड़ के। तो कि ज़िंदगी में आपको कितने मतलब मोमेंट्स मिले हैं, आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम मोमेंट को खुद ही गंवाते हैं इस होप में कि नहीं मुझे तो किसी और के बारे में सोचना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आई थिंक बहुत मैटर करती कि आपके लिए जो आपके हिसाब से सही है, बढ़िया है, जिसके कारण आप हंसो खेलो ज़िंदगी में खुश रहो, वो अगर आप करो। जैसे कि आपको लगा कि मैं अगर किसी से बात करूँ तो मेरा टेंशन कम हो जाएगा, तो आप बात क्यों नहीं करते? वो पर्सन क्या सोचेगा या फिर उसके ज़िंदगी में क्या है? देखो उस पर्सन को भी पूरी आज़ादी है आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने की, ठीक है? लेकिन उसका काम अगर हम उसको करने देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। हालाँकि आप अंदाज़ डेफ़िनेटली बाँध सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो आ चुका है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। देखो ये पर्सन भावनाओं से बहुत भरा है एंड इसको लगता है कि भाई मैं बस आपके साथ शेयर करूँ, बहुत सारी बातें शेयर करूँ जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को लेके ये पर्सन जो है वो अपने सपने जो है वो खिलाता रहता है कि भाई आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, ठीक है, मेरी इच्छाएं मेरी भावनाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप दोनों रिश्ते में बन गए, अब कोई एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी इच्छाएं दूसरे के ऊपर लादता रहता है कि चलो भाई मुझे ये खाना पसंद है या फिर मुझे रेस्टोरेंट ये पसंद है, मुझे वहाँ जाना पसंद है, मुझे यहाँ घूमना पसंद है। तो दूसरा व्यक्ति भी कई बार उसी में अपनी खुशियां ढूंढता है। ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं इसका 20% बोझ इस पर्सन के ऊपर कि कहीं आप सिर्फ इनकी खुशी के बारे में सोचा ना करो। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जो देखो बेसिकली आ चुका है द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अपनी दुनिया तो बना चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक इन्होंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है कि भाई ऑफिस में जाऊंगा तो अलग दुनिया है, घर पे आऊंगा तो अलग दुनिया है, लेकिन जब आपसे बात करूंगा तब इनके साथ कौन कौन कनेक्ट होता है। अगर उस समय सिर्फ आप हो और ये है, मतलब आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन अगर उस दुनिया में भी पड़ोस वाले आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, है ना, और कोई दोस्त वगैरह आता है कि भाई वो क्या कहता है, मैंने किसी को बताया नहीं अभी क्या है, लाइक यू आई लव यू, वो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये सोच के भी कई बार ये पर्सन जो है अपनी भावनाओं को ब्रेक लगाता है, या फिर मान लो आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन दिमाग में आ गया और उसने अपनी जो बातें हैं वो खुद तक ही सीमित रख दी, ठीक है। अब अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे द फॉर्चून कुकीज की, यहाँ पे उसके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिला है वो है सोसाइटी, जो मैं बात कर रहा था अभी कि भाई लोग क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी भावनाएं क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं भाई अगर मैं ये करूँगा तो शायद मेरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो क्या कहेंगे भाई हमें बताया नहीं बुलाया नहीं। लाइक मान लो अगर किसी को जल्दबाजी में शादी करनी है, या फिर सबसे दूर शादी करनी है, या फिर आपका वेन्यू बहुत दूर है ना, मान लो जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से आप बहुत दूर जाके कहीं पे एक वेडिंग करना चाहते हो, तो कई लोग जो है वो इससे मतलब खुश नहीं होते कि भाई हमें वहाँ तक आना नहीं जमेगा, सो वी आर अनहैप्पी वगैरह। तो फिर कुछ लोग जो है इनके बारे में सोचने के लिए मतलब देखते कि भाई चलो ये मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है, फिर वो लोगों के बारे में सोच के क्या होता है फिर कि दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता है कि वो क्या कहेंगे, वो मेरे लिए सही होगा नहीं होगा, है ना। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि भाई लोग क्या कहते हैं वो उनके पास रहेगा। आप चाहे अच्छा करो बुरा करो, लोगों का मन आपके लिए क्या है क्या नहीं है आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। कुछ लोग जो है आपके सामने अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बुरा कहेंगे, सो यू डोंट नो कि लोग कैसे कैसे हैं और आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। सेकंड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो इनके लिए आ चुका है विजडम, यानी कि भाई सही मायने में अपनी ज़िंदगी जियो। इनके लिए भाई फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इनको फैसला करना होगा। अगर वो फैसला करते हैं काफ़ी बढ़िया होगा, अगर फैसला नहीं करते और सोचते रहते तो शायद हाथ से थोड़ा समय निकल जा सकता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे एवलॉन मैजिक, इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स आ चुके हैं।
पहला कार्ड जो मिला है वो है ऑनर द मैजिक ऑफ द लैंड, बी नेचर्स फ्रेंड एंड अलाई, असिस्ट इन रिक्रिएटिंग मदर अर्थ ओरिजिनल गार्डन ऑफ प्योर वंडर। भाई प्रेम ये जो भावना है ना वो दिल से आती है, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि भाई प्रेम है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, तो उस भावना को एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये आपको बार बार ठेस पहुंचा रहा है, जैसे कि जो वुड कटर है ना, कि भाई वो बार बार लकड़ियाँ तोड़ता है, फिर वो पेड़ कैसे उसके ऊपर विश्वास करेगा। तो सिंपल बात है, अगर ये पर्सन बार बार आपका भरोसा तोड़ता है तो शायद आप इसका विश्वास नहीं कर पाओगे, है ना। तो या तो आप इनके प्रेम को स्वीकार करो, या तो इनके प्रेम में कोई खोट है, ऐसा जान के इनसे दूर चले जाओ, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है बेसिकली वो है ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉन्गिंग्स, दिस इज वेयर यू विल फाइंड जॉय। भाई इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्यूरिटी है ऑफ लव उसे मेंटेन करना, और जिसे कहते हैं हम लॉयल्टी दिखाना, कि भाई अगर आप इसने कहा है कि ये आपको प्रेम करता है, ये आपको दिल से चाहता है, तो इस बात को स्वीकार करना कि हाँ प्रेम है, प्रेम रहेगा, ठीक है। प्रेम की व्याख्या अलग अलग होती है, किसी के लिए शारीरिक प्रेम होता है, किसी के लिए मानसिक प्रेम होता है, किसी के लिए भी दिल से प्रेम किया, दैट्स इट, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में ही क्यों ना हो, है ना। तो बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉयल्टी दिखनी चाहिए और लॉयल्टी आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।